हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपने चैनल बाइलिंगुअल मैथ्स क्लासेस में। और देखिए हम लोग जो है पॉलीनोमियल्स पढ़ रहे थे और ये पॉलीनोमियल्स का लास्ट लेक्चर है। मैंने कई सारे पार्ट अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले मेरे चैनल पे जाकर उनको देख ले, ठीक है। और आज हम लोग जो है कुछ इस कैटेगरी के क्वेश्चन करेंगे। एक दो क्वेश्चन तो सेम कैटेगरी के होंगे जो पिछली क्लासेस मैंने करवा रखे हैं, उसी पे थोड़े से एक्स्ट्रा लेवल के, ठीक है। और एक कैटेगरी क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है, जनरली ऑप्शन में आता है तो आपको एक पॉलीनोमियल का ग्राफ दे देता है और आपसे पूछता है कि उस पॉलीनोमियल के कितने जीरोज हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद दो क्वेश्चन करके इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको ग्राफ दिया जाएगा पॉलीनोमियल का और आपसे उसमें पूछा जाएगा कि उस पॉलीनोमियल के जीरोज कितने होंगे। तो चलिए फिर वन बाय वन करते हैं। तो पहला है, मैं आपको इसका ग्राफ जो है स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें जो ग्राफ दे रखा है ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये जो पॉलीनोमियल है इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से गया है। ये एक पॉलीनोमियल का ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, बस आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, आपको सिंपली इसको देख के जो है जीरोज फाइंड करने हैं। तो आपको करना क्या है, तो जिस भी पॉलीनोमियल के जीरोज आपको निकालने हैं आप चेक करिए उस जो पॉलीनोमियल आपको गिवन है वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, यानी कितने पॉइंट पर काटता है। वो पॉलीनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने बिंदु पर काटेगा उस पॉलीनोमियल के उतने ही जीरोज होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जो पॉलीनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहीं पे कट किया, तो आप देख सकते हैं इसने एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करता है, इसीलिए इस पॉलीनोमियल के जीरोज क्या होंगे, जीरो होंगे, यानी इस पॉलीनोमियल का एक भी जीरोज नहीं होगा। तो आप इसमें ही लिख देंगे सिंस द पॉलीनोमियल, सिंस द ग्राफ ऑफ पॉलीनोमियल, सिंस द ग्राफ ऑफ पॉलीनोमियल डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, यानी इस पॉलीनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करता है। देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज, जो जीरोज की जो संख्या है वो क्या होगी, जीरो होगी, यानी इसमें एक भी जीरोज नहीं होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल सिंपली देखना है कि जो ग्राफ दे रखा है वो एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। तो सेकंड करते हैं, और जो सेकंड का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके का है। ये मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और इसका जो ग्राफ है कुछ इस कैटेगरी का है, ये रहा, ठीक है। ये पॉलीनोमियल का ग्राफ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पॉलीनोमियल का जो ग्राफ है वो उसने एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, इसीलिए इस पॉलीनोमियल के जीरोज हो जाएंगे कितने, एक। तो आप इसमें लिखेंगे सिंपली सिंस द ग्राफ ऑफ द पॉलीनोमियल इंटरसेक्ट एट एनी वन पॉइंट, सॉरी एट ओनली वन पॉइंट। तो आप लिखेंगे सिंस the graph of polynomial intersect x-axis at one point, therefore number of zero is equal to 1। यानी इसका जो ग्राफ है उसने एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, इसीलिए इस पॉलीनोमियल के जो जीरोज हो जाएंगे कितने होंगे, 1 होंगे। और यहाँ पर क्या था, इसने एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं किया था, इसीलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, 0। चलिए थर्ड, और थर्ड का जो ग्राफ है कुछ इस तरीके का है। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स को भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग थर्ड का ग्राफ देखें तो इसमें जो पॉलीनोमियल का जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3, यानी आप इसमें लिखेंगे सिंस द ग्राफ ऑफ द पॉलीनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 3, ठीक है। और अगर इसके बाद फोर्थ में देखें तो फोर्थ में जो पॉलीनोमियल है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे, since the graph of the polynomial intersect x axis at 2 points, therefore number of 0 is equal to 2।
अगर इसमें देखें तो 1 2 3 4, तो आप इसमें भी वही लिख देंगे, सिंस द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 4 पॉइंट देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 4। और 6 में 1 2 3 आप इसमें लिखेंगे सिंस द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से आप केवल इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर केवल आप जस्ट देखकर ही बता सकते हैं कि उसमें कितने जीरोज होंगे। ठीक है, आइए 2 क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं और इसके बाद इस चैप्टर को फिनिश करते हैं। तो देखिए इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस का 6x क्यूब, तो मैं इस पॉलिनोमियल को f सेलेक्ट कर लेता हूँ कि लेट f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस का 6x क्यूब प्लस का 16x स्क्वायर माइनस का 25x प्लस का 10। इफ़ द पॉलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल को किसी एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है, द रिमाइंडर कम्स टू बी x प्लस ए, तब जो रिमाइंडर है वो x प्लस ए आता है। फाइंड k एंड a, यानी क्वेश्चन का मतलब है कि एक पॉलिनोमियल f(x) दे रखा है, इसको एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है और जो दूसरा पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस k, तब जो है रिमाइंडर x प्लस ए आता है। आपको k और a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सिंपल है, आपको पता है कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे दूसरे पॉलिनोमियल से तो रिमाइंडर x प्लस ए आता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और हम जब डिवाइड करेंगे तब भी तो रिमाइंडर ही आएगा ना। तो उन दोनों रिमाइंडर को हम लोग इक्वल कर देंगे और वहाँ से कंपेयर कर देंगे, वहाँ से जो k और a की वैल्यू क्या है आ जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड कर देते हैं सॉरी। तो इस पॉलिनोमियल को जो है हम लोग डिवाइड कर देते हैं जो दूसरा पॉलिनोमियल दिया गया है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस के। इस पॉलिनोमियल को जब इससे डिवाइड कर रहे हैं तो क्वेश्चन में कह रहा है x प्लस ए आता है रिमाइंडर, तो हम भी रिमाइंडर निकालेंगे और दोनों रिमाइंडर्स को क्या कर देंगे, इक्वल पुट कर देंगे, वहाँ से कंपेयर कर देंगे, वैल्यूज आ जाएंगी। तो चलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे x की पावर 4 है। x की पावर 4 बनाने के लिए आपको इसमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करनी होगी। तो जब इसमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4 बनेगा, इसमें करेंगे x स्क्वायर से तो 2x क्यूब हो जाएगा, और जब इसमें करेंगे तो kx स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए माइनस कर देते हैं, ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस और ये भी हो जाएगा माइनस, ये कट गया। अगर 6 माइनस के 6x क्यूब में 2x क्यूब अगर आप ऐड करेंगे तो माइनस का 4x क्यूब आएगा। अब देखिए यहाँ पे 16x स्क्वायर है, इसको आप रफली समझ लीजिए, और माइनस kx स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 16 माइनस का k। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 16 माइनस का k x स्क्वायर, बचा क्या माइनस का 25x प्लस का 10। अब देखिए आपको x क्यूब चाहिए, तो यहाँ पर x क्यूब बनाने के लिए आपको x से मल्टीप्लाई करनी होगी, बट साथ में -4 है तो -4 के साथ -4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 4x क्यूब, ये माइनस प्लस, और 4 2 जा 8x, और x और x मिलकर कितना हो जाएगा x स्क्वायर, यानी कि 8x स्क्वायर, और यहाँ भी करेंगे तो माइनस का 4kx। अब देखिए यहाँ से आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान देना है, ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस और ये भी हो जाएगा प्लस, ये कट गया। अब आपको देखिए ध्यान से देखिए यहाँ पे 16x स्क्वायर है, अगर 16x स्क्वायर से 8x स्क्वायर माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 8x स्क्वायर, बट यहाँ पे माइनस का kx स्क्वायर भी है। अब फिर से आप अगर इसमें कॉमन ले रहे हैं तो क्या बचेगा 8 माइनस का k, यानी कि यहाँ से बच जाएगा 8 माइनस का k x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 4k क्योंकि प्लस का है ना, और यहाँ पे बचेगा माइनस का 25 प्लस का 10। ठीक है,
अब इसके बाद देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, साथ में क्या 8 माइनस के, तो आप 8 माइनस के का मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसमें 8 माइनस के का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। आप इसमें भी करेंगे माइनस का 2x और 8 माइनस का के, और इसमें भी के प्लस इंटू 8 माइनस के, इसको भी माइनस कर दीजिए, ये माइनस और ये प्लस और ये भी माइनस, ये कट गया। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है देखिए 25x आएगा और यहाँ पे कितना आएगा 8 2 जा 16x। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 16x है और यहाँ पे माइनस का 25x है। अब मुझे बताइए माइनस का 25x और प्लस का 16x कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे माइनस का 9x आएगा। ठीक है, अब के वाले टर्म्स देख लीजिए, देखिए 2kx, यहाँ पे 4kx है। ठीक है, यहाँ भी प्लस का 2kx है और यहाँ पे ये माइनस का है ना, यहाँ पे ये प्लस का 4kx है और ये माइनस का 2kx, यानी प्लस का 4kx और यहाँ से आएगा माइनस का 2kx, तो कितना बचेगा, यहाँ भी आप kx तो दोनों में ना, तो 4 से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा 2kx, और बचा क्या, बचा माइनस का k, 8 माइनस k और प्लस का 10। और अब नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे लीनियर फंक्शन है, तो अब डिवाइड नहीं होगा और ये रिमाइंडर मेरा आ गया। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रिमाइंडर है, सिंस द रिमाइंडर इज x प्लस ए, इसीलिए हम इस रिमाइंडर को इस रिमाइंडर के क्या करेंगे, इक्वल पुट करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें से x कॉमन आएगा तो इस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 2k और यहाँ पे बचेगा माइनस का 9, आगे क्या है माइनस का k, 8 माइनस के प्लस का 10। और ये जो रिमाइंडर है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रिमाइंडर दोनों क्या है, सेम होने चाहिए। ठीक है, अब आपको पता है अगर ये दोनों रिमाइंडर सेम है, एक ही चीज़ है, तो आपको पता है जैसे आगे x की मल्टीप्लाई में 1 है, यहाँ से x की मल्टीप्लाई में 2k माइनस 1 है। अब जब पता है कि दोनों के दोनों सेम है तो 2k माइनस 9 जो है 1 के बराबर होना चाहिए, तभी तो भाई सेम हो जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि जो 2k माइनस 9 है वो 1 के बराबर होना चाहिए, तो 9 उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 5। आप इसको भी लिख सकते हैं कि ऑन कंपेयरिंग, है ना। और बाकी जो मेरा है वो a है, यहाँ पे कितना सब बचा, ये सारा पूरा का पूरा a हो जाएगा, यानी कि माइनस का k, 8 माइनस का k प्लस का 10 इज इक्वल टू a। अब k की वैल्यू रख दीजिए, k की वैल्यू आई है 5, यहाँ भी 5 प्लस का 10 इज इक्वल टू a। तब देखिए माइनस का 5, 8 से 5 जाएगा 3 प्लस का 10, 5 3 जा 15 प्लस का 10, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5, यानी k की वैल्यू 5 होगी और a की वैल्यू क्या हो जाएगी -5। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बाकी कुछ नहीं था। और कैलकुलेशन कहाँ कहाँ पर थी, आपको एक ही स्टेप ध्यान देना था और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना था। ठीक, ये 2 स्टेप अगर आप संभाल लेंगे इस क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। क्वेश्चन सिंपली था कि अगर इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, इस पॉलिनोमियल को इससे, तो रिमाइंडर x प्लस a आ रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली डिवाइड करके देखा, जो रिमाइंडर आया मैंने उसको x प्लस a के इक्वल पुट कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया था कि रिमाइंडर में x प्लस a आएगा, तो यानी ये मेरा रिमाइंडर x प्लस a होना चाहिए। मैंने दोनों को कंपेयर कर दिया, k और a की वैल्यू सिंपली आ गई। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद चैप्टर फिनिश। तो चलिए फिर करते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड करिएगा, मैं इसको ज़रूर सॉल्व करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर कोई छूट गया है तब। क्वेश्चन क्या है कि इफ़ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 प्लस का 2x क्यूब प्लस का 8x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 18 इज डिवाइडेड बाई अनदर पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 5, यानी इस पॉलिनोमियल को जब x स्क्वायर 5 से डिवाइड किया जाता है, क्वेश्चन में कह रखा है कि जो रिमाइंडर है वो px प्लस q आता है। आपको p और q की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो सिंपल सा क्वेश्चन वही आ गया ना भैया, इस पॉलिनोमियल को जब इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर px प्लस क्यू आता है। तो फिर से वही करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको px प्लस क्यू के बराबर पुट कर देंगे, क्योंकि रिमाइंडर क्वेश्चन में कहा गया ना कि px प्लस क्यू ही आएगा। तो वहाँ से कंपेयर करके p और q की वैल्यू आ जाएंगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 4 बनाने के लिए x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो आप इसमें कर दीजिए मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस का 5x स्क्वायर, माइनस कर दीजिए, ये माइनस और ये भी हो जाएगा माइनस, ये 2x क्यूब। अब ज़रा मुझे बताइए 8x स्क्वायर से अगर माइनस करेंगे 5x स्क्वायर को तो 3x स्क्वायर बचेगा, प्लस का 12x प्लस का 18। अब देखिए यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब बनाने के लिए एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, बट साथ में क्या है 2, तो इसमें आप जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब हो जाएगा, और 2x इंटू 5 तो 5 2 जा 10x। चलिए माइनस करेंगे तो सॉरी प्लस का आएगा यहाँ पे, तो माइनस और ये भी माइनस, ये कट गया, बचा क्या 3x स्क्वायर, 12x से 10x को माइनस करेंगे तो 2x प्लस का 18। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, बट साथ में 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, 3 इंटू 5 15। चलिए माइनस कर देते हैं, माइनस और ये भी माइनस, तो 2x 18 माइनस 15 इज इक्वल टू 3। ठीक, अब डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे डिग्री ज़्यादा है, यहाँ पे डिग्री कम है। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन में तो कहा गया था कि रिमाइंडर px प्लस क्यू आता है, यानी कि जो 2x प्लस 3 है ये px प्लस क्यू के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही रिमाइंडर हैं और एक ही क्वेश्चन के, तो ये दोनों कब बराबर हो सकते हैं, जब p की वैल्यू 2 हो जाए, q की वैल्यू 3 हो जाए, तभी दोनों बराबर हो जाएंगे। या फिर आप इसी बात को इस तरीके से कह दीजिए, ऑन कंपेयरिंग x का कोफिशिएंट p है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है तो p की वैल्यू हो जाएगी 2, बाकी मेरा कांस्टेंट टर्म q है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 3 है तो q की वैल्यू हो जाएगी 3। तो कुछ इस तरीके से जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और उसमें जो है डिवाइड देखिए करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। देखिए टिपिकल नहीं होता है क्योंकि ये चीज़ें आपको जो है 9th और 8th में भी पढ़ाई जाती हैं, तो आपको कुछ इसमें नया नहीं पढ़ाया गया है। ठीक है, इसलिए मैंने ज़्यादा बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया है, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा है नहीं, वो चीज़ें आप अच्छे से समझते हैं। अगर कंसेप्ट आपको ना समझ में आया होगा तो वो मुझे बताइएगा, उसको मैं फिर अगले कोशिश करूँगा, है ना, अलग वे से समझाने की। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना, और क्वेश्चन सॉल्व करते रहे अपनी अपनी बुक से, जो भी ना है उसको मुझे बताइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।